नमस्कार दोस्तों। कल मैंने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो अपलोड कर दिया था। आज सेकंड वीडियो है और आपकी स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये कॉमन कोडिंग का प्रश्न है, तो देखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक निश्चित कूट में इसको देखो लिखा गया का अर्थ ये है, इस तरीके वहाँ पे भाषा लिखी होगी। तो देखिए करना क्या है, इसको कॉमन कोडिंग से आपको करना है। जैसे सबसे पहले इसको लिख लीजिए NIR, फिर यहाँ पे यल है, ई है, यन है, ए है, सी है। इनको लिखा जाता है RED, रेड एंड टेस्टी। इसी प्रकार अगला है PIC, फिर NAC, फिर है HAR। इनको लिखा जाता है एप्पल इज रेड, एप्पल इज रेड। फिर अगला है COC, NIR, फिर है HAR। इनको लिखा जाता है फ्रूट इज टेस्टी, फ्रूट इज टेस्टी। तो देखिए कॉमन कोडिंग से मुझे करना है, मुझे चाहिए किसका, एप्पल का चाहिए और इज का चाहिए और टेस्टी का चाहिए। ये पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा एप्पल का। तो देखिए एप्पल कहीं पे यदि आपको ये दिख रहा है ना, एप्पल, यहाँ पे एप्पल दिख रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन है कि नहीं है, यानी दोनों साइड। तो देखिए यहाँ पे PIC, NAC, HAR है। तो देखिए NAC यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी NAC है और यहाँ पर भी क्या है, NAC है। इन दोनों में आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, यानी रेड। तो देख सकते हो आप कि यहाँ भी रेड कॉमन है और यहाँ भी क्या कॉमन है, रेड कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो NAC है इसका जो कोड होगा वो रेड होगा। क्लियर है। चलिए अब हम इसको और इसको मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ, तो यहाँ पे HAR और HAR यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, इज। यहाँ पे भी इज कॉमन है, यहाँ भी इज कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि HAR का जो कोड होगा वो इज होगा। क्लियर है। चलिए और कुछ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ कॉमन देखिए, यहाँ पर NIR है और पहले वाले में भी NIR है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रूट इज टेस्टी। तो यहाँ पे भी टेस्टी है और यहाँ भी टेस्टी है। तो NIR का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्टी। क्या हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा। अब देखिए मुझे चाहिए एप्पल का। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे PIC है, HAR है। देखिए क्या क्या कट गया, NAC कट गए, NAC कट गए, HAR कट गए, HAR कट गए। क्लियर है। और NIR कट गया और यहाँ पे भी NIR कट गया। तो यहाँ देखेंगे रेड से रेड कटा, ख़त्म हो गया। टेस्टी से टेस्टी कटे, ये भी ख़त्म हो गए। इज ख़त्म हो गए। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पे बचा है PIC और यहाँ पे बचा है एप्पल। तो एप्पल की कोडिंग क्या हो जाएगी, PIC हो जाएगी, यानी एप्पल की कोडिंग हो गई PIC। अगला जो है हमें चाहिए इज का। तो देखिए इज का हमने कोड क्या निकाला है, HAR। तो क्या हो जाएगा, HAR, यानी HAR। अगला है टेस्टी। तो देखिए टेस्टी का हमने क्या निकाला, NIR। तो जिस भी ऑप्शन में होगा वो उत्तर सही होगा। तो देखिए PIC, HAR, NAC, PIC, HAR, NAC, PIC, HAR और फिर NIR। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको मिल रहा है। देखिए PIC भी है, अगला आपका NIR भी है और फिर आपका HAR भी है। ये क्या है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ब्लड रिलेशन है। देखो इसको किस तरीके से करना है। लिखा है जीविता कल्याण की बेटी है। कल्याण के दो बेटे हैं, अंजलि मनोजना की बेटी है। मनोजना कल्याण के बेटे की पत्नी है। वीना पवन की माँ है। पवन राजू का भाई है। राजू अंजलि का पिता है। अंजलि वीना से किस प्रकार संबंधित है, इसको बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे भाषा लिखा हुआ है उसी प्रकार हमें डायग्राम बनाते चलना है। जीविता कल्याण की बेटी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कल्याण को बनाते हैं। तो कल्याण की बेटी कौन है, जीविता है। ठीक है ना, बेटी है तो इसको सर्कल में बंद कर दीजिए।
कल्याण के 2 बेटे हैं, कल्याण के कितने बेटे? 2 बेटे हैं। तो बेटे को हम त्रिभुज से बनाएंगे, ऐसे बना लीजिए, कल्याण के क्या है? 2 बेटे हैं, ठीक है। अंजलि मनोजना की बेटी है, तो अभी आप यहाँ पे मत बनाइए, इसको छोड़ दिए, आगे बढ़िए। मनोजना कल्याण के बेटे की पत्नी है, जो मनोजना है वो कल्याण के बेटे की पत्नी है, तो कल्याण का बेटा कौन है? ये कल्याण है ना, कल्याण के बेटे 1-2 बेटे हैं, तो मनोजना जो है कल्याण के बेटे की पत्नी है, तो इसके बेटे की पत्नी कौन है? मनोजना है, तो यहाँ पे बनाइए मनोजना। तो जो मनोजना है कल्याण के बेटे की पत्नी, अभी इधर आइए, लिखा हुआ है अंजलि मनोजना की बेटी है, जो अंजलि है वो मनोजना की बेटी है, तो अंजलि क्या हो जाएगी? इसके नीचे आ जाएगी अंजलि। फिर है वीना पवन की माँ है, वीना किसकी माँ है? पवन की, तो अभी भी पवन को आप नहीं वो कर सकते हो ना, इसको बना सकते हो, आगे पढ़िए। पवन राजू का भाई है, पवन किसका भाई है? राजू का भाई है, आगे पढ़िए। राजू अंजलि का पिता है, जो राजू है अंजलि का पिता है, तो अंजलि का पिता कौन है? राजू है, तो अगर ये मनोजना इसकी माँ है तो राजू ये इसका पिता ये है ना, राजू, ये क्या हो जाएंगे? राजू। क्लियर है? चलिए, राजू अंजलि का पिता है। अब यहाँ से फिर से पढ़ो, वीना पवन की माँ है, वीना किसकी माँ है? पवन की माँ है। अब पवन राजू का भाई है, पवन किसका भाई है? राजू का, तो राजू का भाई ये है ना, तो ये पवन हो गए, पवन राजू के भाई हैं। और पवन की माँ कौन है? वीना है, यानी इसकी माँ यहाँ पर आ जाएगी वीना, ये इसकी क्या है? माँ है। कह रहा है अंजलि वीना से, देखिए जिसके साथ से लगा है, से किसके साथ लगा? वीना के, तो वीना कौन है? ये वीना है, और अंजलि की तरफ जाना है, तो वीना से हम अंजलि की तरफ जाएंगे। कह रहा है कि अंजलि वीना से किस प्रकार संबंधित है, तो ये वीना है, तो वीना, और ये वीना के कौन है? ये पति है, और ये पति का लड़का, और ये इसकी क्या हो जाएंगी? बहू हो जाएंगी, तो बहू, यानी वीना की ये जो मनोजना है बहू है, और इसकी जो लड़की है वो क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, जिससे क्या कहते हैं? नाती या नतनी कहते हैं। क्लियर है ना? ग्रैंड डॉटर मतलब पुत्री है, अगर लड़का होता तो नाती, और लड़की है तो नातिन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है कि निम्न आकृति में वर्ग अभियांत्रिकों को दर्शाता है। वर्ग मतलब ये जो वर्ग है ये इंजीनियर को दर्शाता है। आयत उन लोगों को दर्शाता है जो बाहर काम करते हैं, ये आयत जो है बाहर काम करने वाले को दर्शाता है, ठीक है, बाहर काम करने वालों को दर्शाता है, बाहर काम करने वाले को दर्शाता है। त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो चलचित्र देखते हैं, त्रिभुज वाले क्या है? चलचित्र हैं, ये चलचित्र है। क्लियर है? कहला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभियांत्रिकों को दर्शाती है जो बाहर काम करते हैं और चलचित्र देखते हैं? तो यहाँ पर देखिए मुझे अभियांत्रिक की बात कर रहा है, तो अभियांत्रिक मुझे मतलब ये वाला चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ वर्ग में हो। किस में हो? वर्ग में हो। तो वर्ग में 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, लेकिन अभी इंजीनियर वही चाहिए जो बाहर भी काम करें और चलचित्र भी देखें। कहने का मतलब ये है कि वो चलचित्र में भी होना चाहिए और बाहर काम करने वाले भी होना चाहिए। 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 जो है सिर्फ इंजीनियर हैं। आप 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 जो है वो चलचित्र नहीं देखते। आप 6 नहीं ले सकते क्योंकि बाहर काम नहीं करते हैं वो लोग। 3 लोग ऐसे हैं जो कि इंजीनियर भी हैं, चलचित्र भी देखते हैं और बाहर काम भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्शन का प्रश्न है। देखिए कैसे करना है। लिखा हुआ है एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उसका अंतिम स्थान उसके आरंभ के स्थान से कहाँ है? बहुत आसान है। देखिए एक लड़का उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो मान लीजिए लड़का है, हम इसको उत्तर की ओर चला रहे हैं 20 मीटर, 20 मीटर चलता है। फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है 30 मीटर, तो दाएं मुड़ेगा इधर जाएगा, 30 मीटर चलता है। क्लियर है? फिर दाएं मुड़ता है 35 मीटर, तो दाएं मुड़ेगा नीचे आएगा 35, यानी 20 से लंबी लाइन होगी, तो ये 35 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा फिर 15 मीटर चल दिया। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है 15 मीटर, यानी बाएं मुड़ेगा 15 मीटर जस्ट 20 के पास आ जाएगा, ये 15 मीटर चलता है। कह रहा है उसका अंतिम स्थान उसके आरंभ के स्थान से कहाँ है? चलना व्यक्ति ने यहाँ से चालू किया है यहाँ पे, तो ये दूरी कितनी है मुझे ये बताना है कि ये वाली दूरी कितनी है, ये बताना है। ये तो ये बताइए कि अगर ये लाइन 15 की है तो ये भी लाइन कितने की होगी? 15 की होगी। अगर ये लाइन मुझे पता करना है तो ये लाइन अगर 30 की है तो ये भी लाइन क्या हो जाएगी? 30 की हो जाएगी। 30 और 15 जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। और ये कौन सी दिशा है? ये दिशा कौन सी होती है? पूर्व, तो 45 मीटर पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का है।
आपको बताना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ B, C, G, P, F और फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क बताना है कि क्या आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले अंतर निकाल लेते हैं। B और C के बीच में कितने का अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा। C और G के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, यानी 4 3 7 4 के अंतर आ रहे हैं। और G और P के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है। और ये P और F है, देखिए P और F के बीच में कितना अंतर का आएगा, ये 26 से 6 ज़्यादा, यानी इसको मान लीजिए 32 पे है। तो देखेंगे यहाँ पे 16 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 16 का। तो देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। क्या होता है, 25। तो फ्रेंड्स 25 में हमें 6 जोड़ देंगे, क्योंकि F का मान 6 होता है। तो 25 में यदि मैं 6 को जोड़ दूंगा तो 25 से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 पे आता क्या, तो 26 से कितना ज़्यादा है, 31। तो 26 से 5 ज़्यादा है, तो 5 नंबर पे आता क्या है, ई। तो हमारा उत्तर बन जाएगा ई, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है के यफ का पिता है और टी यच का पुत्र है, यम के का भाई है, यदि यफ टी की बहन है तो यच यम से किस प्रकार संबंधित है। जैसी भाषा लिखी है उसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। के यफ का पिता है, के जो है किसका पिता है, यफ का। तो यफ को मैंने नीचे बना लिया, क्लियर है। और टी एच का पुत्र है, के एफ का पिता और टी एच का पुत्र है। तो अब इसको हम बना नहीं सकते, इसको अभी छोड़ दिए, आगे पढ़िए। यम के का भाई है, यम किसका भाई है, के का भाई है, यहाँ बना लीजिए। यम के का भाई है, यदि यफ टी की बहन है, इसको भी नहीं बना सकते। कह रहा है यदि यफ जो है टी की बहन, हाँ बना सकते हैं। यदि यफ टी की बहन है तो यफ के पास में कौन बनेगा, टी। यदि यफ जो है टी की बहन है, बहन कौन है, यफ, इसको बहन बना दो। अब देखो इसको पढ़ो, टी यच का पुत्र है, टी किसका पुत्र है, यच का। टी जो है पुत्र है किसका है, यच का। तो टी पुत्र है यच का, अगर इसके पिता के हैं तो यच कौन हो जाएंगे, इसकी माता हो जाएंगी। तो ये माता जी हो गई, क्लियर है। चलिए कह रहा है यच यम से किसके साथ लगा, यम के साथ। तो हमें यम से यच की ओर जाना है, ये बताना है। ये मान लीजिए आप हो, ये आपका भाई है और भाई की वाइफ क्या होती है, भाभी होती है। और भाभी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसका बन जाएगा सिस्टर इन लॉ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है मैं अपने घर से पूर्व की ओर 10 मीटर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर मैंने पश्चिम की ओर मुड़कर 12 मीटर की दूरी तय की और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 15 मीटर की दूरी तय की। तो ज्ञात कीजिए कि अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ, ये हमें बताना है। देखिए आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट रुकिए, बस करवा रहे हैं। देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। मैं अपने घर से पूर्व की ओर 10 मीटर चला, तो अभी पूर्व चला दीजिए और ये 10 मीटर गया, क्लियर है। फिर आगे जो है, आगे आपका लिखा हुआ है फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर मैंने उत्तर की ओर चला दिया और 15 मीटर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको डायग्राम से ही बनाना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, डायग्राम से बनाना है। 15 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर मैंने दक्षिण की ओर मुड़कर 12 मीटर की दूरी तय की। देखिए मैं अपने घर से पूर्व की ओर 10 मीटर चला, पूर्व की ओर 10 मीटर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, ये कह रहा है। फिर मैंने पश्चिम की ओर मुड़कर 12 मीटर, पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 मीटर, यानी 10 से लंबी होगी लाइन तय की। और फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा 15 मीटर, जस्ट इसके बराबर आ गया। बहुत आसान है, दूरी तय की। तो ज्ञात कीजिए अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ, यानी यहाँ से चला था और यहाँ पर है, तो मुझे डिस्टेंस बताना है कि वो कितनी दूरी पर है। बिल्कुल आसान है। देखिए ये डिस्टेंस मुझे पता करना है। ये बताइए ये पूरी लाइन कितने की है, 10 की है, और ये पूरी लाइन कितनी है की है, 12 की है। ये पूरी लाइन है 12 की, ये 10 की। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि तभी तो जाके ये वाली लाइन पूरी 12 की बनेगी, तो ये भी 12 की बन जाएगी। तो 12 में 10 घटाए 2, तो 2 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8,
देखिए रैंकिंग का है, साहिबा, त्रिशला, लक्ष्य, वंशिका और मनीष एक बेंच पर बैठे हैं। मनीष त्रिशला और लक्ष्य के ठीक बीच में है। लक्ष्य वंशिका के बाएं बैठा है जो किसी छोर पर नहीं है। साहिबा के बाएं कौन है ये बताना है। देखिए यहाँ से बैठाना चालू करिए। मनीष त्रिशला और लक्ष्य के बीच में, तो मान लीजिए त्रिशला है, त्रिशला और लक्ष्य के बीच में कौन है? मनीष है। सॉरी, एक मिनट, त्रिशला जो है मनीष और लक्ष्य के बीच में बना लिया। लक्ष्य वंशिका के बाएं है, लक्ष्य वंशिका के बाएं है तो वंशिका को यहाँ बैठा दीजिए। लक्ष्य वंशिका के बाएं बैठा है जो किसी छोर पर नहीं है, यानी लक्ष्य वंशिका के बाएं बैठा है जो किसी छोर पर नहीं है, बिल्कुल सही है। अब क्या है, आगे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे साहिबा, त्रिशला, लक्ष्य, वंशिका और मनीष एक बेंच पर बैठे हैं। मनीष त्रिशला और लक्ष्य के बीच में है। मनीष त्रिशला, ठीक है। लक्ष्य वंशिका के बाएं बैठा है जो किसी छोर पर नहीं है। वंशिका किसी छोर पर नहीं है तो बचा कौन है? साहिबा। तो साहिबा को यहाँ बैठा दो ताकि ये वंशिका किसी छोर पर ना रहे, तो हमने साहिबा को यहाँ बैठा दिया। अब कह रहा है साहिबा के बाएं कौन है? साहिबा के बाएं कौन है? वंशिका है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, वंशिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नॉन वर्बल का क्वेश्चन है और पेपर कटिंग आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो मुझे ऑप्शन चेक करना है। पहली बात तो ये देखिए, ये वाला जो त्रिभुज इसके नीचे ये और ये दिखना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो ये त्रिभुज बना है और ये त्रिभुज कहाँ पे मुझे मिलेगा? एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पहले वाले में, दूसरे वाले में देखिए यहाँ जो त्रिभुज ये बना हुआ है ये यहाँ पे सीधा है, जबकि यहाँ पे क्या है? उल्टा है, तो ये तो नहीं हो सकता, गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 त्रिभुज इकट्ठा दे दिया है, हो ही नहीं सकता क्योंकि एक त्रिभुज इस वाली लाइन पे है तो एक त्रिभुज उस वाली लाइन पे है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए, हाँ ये चौथा और पहला, इसको देखना है, ये दोनों बन सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो ये त्रिभुज है ये वाले और यहाँ पे जो है ये वाले कौन से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जो ये पे लाइन टच कर रही है, जो ऊपर खुलेगा तो दोनों आपस में उल्टे हो जाएंगे, यानी कुछ ऐसे बनेगा और फिर एक वाला इसमें ऐसे जुड़ेगा, फिर एक ऐसे कुछ जुड़ के इस तरीके से बनाएंगे, यानी ये लाइन ऐसे करके बनाएगी, ऐसे 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 त्रिभुज बनेंगे। और ये केवल ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 4th वाला भी गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। देखो क्या करना है, आप इसमें क्या बदलिए, पहला वाला ऑप्शन देखिए, इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन चेक कर लो, 7 हुआ गुणे 5 और 3 का मतलब ये है, देखिए 5 और 3 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि 3 के स्थान पे 5 और 5 के स्थान पे 3 लिखना है। तो जहाँ 3 है वहाँ पे लिखना है 5 माइनस 98 भागे 14 हो गए, और प्लस जहाँ पे 5 है वहाँ पे लिखना है 3 लिख दिया। अब बराबर में हमारे 31 आना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। देखिए कैसे करना है, गुणा कर लीजिए, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, माइनस 14 × 7 = 98 हो जाएगा, और प्लस का ये 3 हो जाएगा। तो 35 3 कितना हो जाएंगे? 38, और 38 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 31। और देखिए हमारा समीकरण बराबर हो गया, यानी 31 यहाँ भी आ रहा है, 31 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। यदि वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डेली आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे और आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। यदि आपको इसको डेली बेस पर लगाते रहते हो तो जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे आपके नंबर ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।